Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is Charter Act of 1833. तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि चार्टर एक्ट क्या होता है। चार्टर एक्ट, जैसे कि हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाने से पहले ये बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट इसे नाम क्यों दिया गया, अमेंडिंग एक्ट इसे नाम क्यों दिया गया, वैसे मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको चार्टर एक्ट ही क्यों कहा गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 4 चार्टर एक्ट को इनेक्ट किया था फॉर दी रेगुलेटिंग ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशंस को और उनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था। तो लिख लेते हैं पहले, ब्रिटिश पार्लियामेंट had enacted 4 charter for the regulate the company affairs and एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी के अफेयर्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशंस को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 4 चार्टर को इनेक्ट किया था। 4 चार्टर कौन कौन से थे? 1793 में आए थे, 1813 में आए थे, जो कि हमने कल पढ़ा है। 1793 हमने कल ही पढ़ा है। 1833 जो हम पढ़ रहे हैं, 1853 जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम ये जाने कि चार्टर एक्ट कहते किसे हैं, लेकिन इसके कुछ फीचर्स भी हैं। तो फीचर्स क्या हैं देखते हैं हम। फीचर्स, हमारा पहला फीचर ये है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे चेंज हो गए थे, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट में आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आया था। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस में आया था? आपको याद ही होगा, 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हाँ, तो हमें ऐसा भी कह सकते हैं कि जब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो पहली बार ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी थी। कहाँ? इंडिया में। तो लिख लेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट हुई थी कब? 1833 में। तो गवर्नर, अदर फीचर्स क्या हैं? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी उनके पास सारी लेजिस्लेटिव पावर थी। तो लिख लेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैव एंटायर लेजिस्लेटिव पावर, बट जो अदर प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं रह गई थी। अब उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी। और मैंने आपको ये भी बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में, शायद आपको याद हो, रिवीजन कर रहे होंगे तो याद होगा, नहीं कर रहे होंगे तो नहीं याद होगा, बट करते चलिए, अपने नोट्स ऐसे ही बनाते चलिए हमारे साथ और क्विक रिवीजन करते चलिए। तो मैं बताती हूँ आपको, जो गवर्नर थे मद्रास के, बॉम्बे के, वो सबॉर्डिनेट थे किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। 1773 में बताई हूँ आपको रेगुलेटिंग एक्ट में कि ये जो थे गवर्नर थे प्रेसिडेंसीज के, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट थे। एटलीस्ट सबॉर्डिनेट थे ना, कुछ पावर थी उनके पास, लेकिन यहाँ पे उनकी लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी उनके पास। तो हम लिख लेंगे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास have not any legislative power नहीं थी इनके पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो हमने आपको ये बताया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले थे, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बने तो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट हो गया था। गवर्नर जनरल के पास पूरी लेजिस्लेटिव पावर थी। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी। एक और चीज़ बताऊँगी, जो इन्होंने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इन्होंने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया था फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए इन्होंने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि जैसे कि मैंने आपको कल अभी बताया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कि ब्रिटिशर्स अपना वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे स्प्रेड करने लगे थे और क्रिश्चियनिटी आ गई थी। तो जब यहाँ पे जो चीज़ स्प्रेड होने लगेगी इंडिया में, तो जाहिर सी बात है सब अवेयर हो जाएंगे, उस चीज़ सबको आने लगेगी। तो इंडियन पीपल्स ऐसे होशियार होते जा रहे थे, इस चीज़ से होशियार होते जा रहे थे, पढ़ाई लिखाई में होशियार हो रहे थे। तो इन्होंने ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था, किसमें? सिविल सर्विसेज में। बट इसको रिजेक्ट कर दिया था किसने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। लिख लेंगे, हाउएवर दिस प्रोविज़न was rejected by कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जिक्र किया मैंने, कहाँ किया? एक बार आप जाके चेक करिएगा कि पहले भी कहीं जिक्र हुआ है। एक बार चेक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कहाँ हुआ है। तो ये हमने देखा। इसके कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कॉमर्शियल बॉडी थी। जो पढ़ रहे होंगे उनको पता ही होगा, कॉमर्शियल बॉडी थी, ट्रेडिंग कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ट्रेड ही तो कर रही थी, बट जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी इनकी यहाँ पे समाप्त हो गई थी। तो हम ऐसे कर लेंगे, कॉमर्शियल बॉडी अब ये नहीं रह गई थी, अब ये थी क्या? ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। तो लिख लेंगे, दे बिकम या इट बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये भी देखा हमने। गवर्नर जनरल के पास और भी पावर थे। कौन से पावर थे? सिविल और मिलिट्री। इसका भी जिक्र हमने अभी प्रीवियस वीडियो में किया है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, दो चीज़ें की डिमांड की थी, एक सिविल राइट, एक मिलिट्री राइट्स की। मतलब तो इनके पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये दोनों पावर थी। तो हम लिख लेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू हैव सिविल एंड मिलिट्री पावर। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट फीचर ये है कि इसके पहले जो भी लॉ बनते थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन जब चार्टर एक्ट में जो लॉ बने उनको क्या कहा गया? एक्ट्स का नाम दिया गया। इसमें उनको कहा गया एक्ट्स। तो लिख लेते हैं, एक्ट्स का कहा गया। तो लॉ मेड बिफोर आर कॉल्ड, क्या कहा गया था? रेगुलेशन। बट जब इसमें बने उसको क्या कहा गया? एक्ट्स का नाम दिया गया। लॉ मेड अंडर दिस एक्ट्स कॉल्ड एक्ट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ उसमें आप कमेंट्स में बताइए। एक बार आप कमेंट्स कर देंगे तो यहाँ पे मैं ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करवाऊँगी। ठीक है। इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट क्या होता है। चार्टर एक्ट मतलब चार्टर एक्ट ही नाम क्यों दिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर को रेगुलेट किया था। किसके लिए? कंपनी के अफेयर्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे। अगर आप कहीं देखें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार आप पढ़ते चलिएगा, रिविज़न करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके नेम्स हैं तो कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो आप
याद करिएगा गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, एक बार आप रिवीजन करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा हमें। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ पहली बार। गवर्नर जनरल के पास इंटायर लेजिस्लेटिव पावर थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास का कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं रह गया था। इन्होंने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इंट्रो किया था ओपन कंपटीशन का फॉर सिविल सर्विसेज का। लेकिन इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे इस प्रोविज़न को रिजेक्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी, वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनके पास सिविल एंड मिलिट्री राइट्स भी थे। लॉ जो इसके पहले लॉ बनते थे उसको रेगुलेशन कहा गया है, लेकिन अंडर दिस चार्टर जो भी लॉ बने उसको एक्ट कहा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात है, आप मेरे आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मुझे पता है कि मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब सा है, गला बैठा हुआ है, बट प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।